करते हो मेरे बाबा, मेरा नाम हो रहा है बाबा, आपकी कृपा से ये सब काम हो रहा है। हम निमित्त हैं, ये हमारी निमित्तता होगी कि हम निमित्त हैं। शंकर भगवान की कथा देखिए जरा, भागवत जी की कथा सुखदेव जी महाराज ने सुना दी। सारी कथा का लेखन श्री वेदव्यास जी ने कर दिया। विष्णु पुराण की कथा, गर्ग संहिता, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, लिंग पुराण, कुर्म पुराण, नारद पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, नरसिंह पुराण, ये सारी चरित्र वेदव्यास जी वर्णन कर दिए। सारी पुराणों को उठाकर देखना, केवल एक पुराण ऐसी निकलेगी जिस पुराण को सारी पुराणों में सब वर्णन करते हैं, पर एक पुराण शिव महापुराण की कथा केवल ऐसी है कि भगवान शंकर और पार्वती दोनों जजमान बनकर तुमरुका जी कथा कर रहे हैं और शिव पार्वती यजमान बनकर बैठकर कथा सुन रहे हैं। पूरी पुराणों को उठाकर देख लेना, किसी पुराण में यह नहीं लिखा कि भगवान जजमान बने हैं। हर पुराण में लिखा है कोई राजा जजमान बन गया, कोई ऋषि जजमान बन गया, कोई साधु बन गया, कोई तपस्वी बन गया, कहीं कौवा बना, कहीं गरुण जी बने, कहीं कोई बना, कहीं कोई बना। पूरी पुराणों को उठाकर देखिए, कोई ना कोई यजमान बना है। केवल शिव पुराण का यजमान मेरा महादेव बना है। और बाँचने वाले तुमरुका जी है। तुमरुका जी कौन? जो शंकर का परम भगत हो। शिव पुराण बाँचने के लिए शंकर का गुणगान करने वाला, शंकर का उपासक, शिव पर पूर्ण भरोसा करने वाला होगा। और आप अगर शंकर पर भरोसा करने वाले के सम्मुख में बैठकर शिव महापुराण की कथा सुन रहे होगे तो आपके भीतर भी भरोसा जाग जाएगा और आप भटकोगे नहीं। जिसके पास सोना होता है वो सोना देता, जिसके पास चांदी होती वो चांदी देता, जिसके पास कपड़ा होता वो कपड़ा देता, जिसके पास में जो होता वो देता है। शिव पुराण बाँचने वाला, शंकर का कोई विश्वास उसके हृदय में होगा तो आपको विश्वास देगा। अगर विश्वास नहीं होता तो आप भी इतनी मात्रा में बैठकर कथा को श्रवण नहीं कर पाते। और वो कंट्रोल अगर कंट्रोल रूम में हो जाए तो फिर व्यक्ति का जीवन नश्वर नहीं होता। बेटा माँ बाप को चिल्लाकर बात कर लेता है, वो तो चले जाता है, पर माँ बाप से पूछे उसके कितने दिन उस बात को उसके दिमाग से निकलने में कितने दिन लग जाते हैं, कितने दिन लग जाते हैं, विचार करिए। भाई भाई को अपशब्द कह देता है, उसको दिमाग से निकलने में कितने दिन लग जाते हैं। शंकर भगवान के मस्तक पर गंगा रखी है, कंठ पर विष रखा है, कानों में बिच्छू पड़ा है, गले में सर्प पड़ा है। शिव महापुराण की कथा कहती है कंठ पर विष होने पर सिर पर गंगा होना यह बहुत कठिन विषय है, बहुत कठिन विषय। क्रोध आ रहा हो और तुम्हारा मस्तिष्क ठंडा हो, यह बहुत कठिन विषय है। अच्छा काम है उसको तुरंत कर लो, बेकार काम है, लड़ाई है, झगड़ा है, बदला लेना है, क्रोध करना है, अहम करना है, किसी को नीचे दिखाना है, किसी को अपशब्द बोलना है, इसको कल पर टाल दो। मैं कल देखूंगा, कल बात करूंगा। तुम्हें लड़ाई करना है ना तो कह देना मैं कल तुझसे निपटूंगा, आज नहीं कल, बस कल पे टाल दो। कल तक वो भी ठंडा, तुम भी ठंडे। भरोसे को दृढ़ बनाओ। गुरु पर किया गया भरोसा, माता पिता पर किया गया भरोसा, परमात्मा पर किया गया भरोसा, शिव महापुराण पर किया गया भरोसा कभी नहीं टूटता। वो निभाता जरूर है। कैसे भी निभाएगा गुरु,
कैसे भी निभाएगा परमात्मा। आप लोग तो केवल शिव पुराण में सुनकर जाते हो कि हमने इसके बच्चा आंख खोल रहा है पूरा, ठीक है बैठिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 3 दिन से जिस बच्चे ने आंख ना खोली, डॉक्टर ने सब कुछ लगा कर देख लिया, डॉक्टर सारा इलाज कर कर देख लिया, आखिरी में आंख के ऑपरेशन की बात आ गई। तब 1 लोटा जल में से जो जल महादेव को चढ़ाया, आप महादेव को जब जल चढ़ाते हो तब इस शिव पुराण पर भरोसा कर कर चढ़ाते हो कि मैंने सुना है कईयों का काम हुआ है, तेरा भी होगा। और उसके घर वालों ने तुम पर भरोसा करा और 1 लोटा जल चढ़ाकर आंख में लाकर जो लगाया, आंख 20 मिनट में खुल गई, ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी। हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जन्म के बाद वो नेत्र बाबा खोल दे। यहाँ आप आए हो कथा सुनने के लिए, और जितनी कथा आप लोग टीवी पर सुन रहे हो, मोबाइल पर सुन रहे हो, आस्था चैनल पर सुन रहे हो, पंडाल में सुन रहे हो, आप विश्वास के साथ सुनो। बार बार आपके पास भी समय नहीं कि आप पंडाल में आ सको, और बार बार हमारे पास भी समय नहीं कि हम अकोला बार बार आ सके। वो तो कहीं कोई पुण्याई होगी, बाबा की कृपा होगी, करुणा होगी तो ये कथा करवाई। बहुत कठिन, बहुत कठिन। आप जब भगवान की भक्ति में डूबे तो विश्वास के साथ डूबे। गुरु पर किया गया भरोसा, माता पिता पर किया गया भरोसा, शिव महापुराण पर किया गया भरोसा, मेरे देव अधिदेव महादेव पर किया गया भरोसा, तुम्हारे मरते दम तक नहीं टूटेगा। ये विश्वास मानकर चलो, भरोसा नहीं टूटेगा। आपने उसको याद किया, वो आया। कितना सुंदर संवाद है। आश्रम में एक माता रहती है और वो माँ जल भरने जा रही है और छोटा सा बच्चा दूध दूध पीने वाला आश्रम में गुरु जी से कह देती है माँ, गुरुदेव बच्चे को मैं झोली में सुला कर जा रही हूँ, ध्यान रखना मैं पानी भरने जा रही हूँ। बच्चे को झोली में सुला दिया। संत गुरु से कहा, गुरु से कहकर वो माता जल भरने चल दी। थोड़ी दूर माता पहुंची, उसके मन में आया गुरु जी तो सुबह के समय अनुष्ठान करने बैठ जाएंगे, तप करने बैठ जाएंगे, साधना करने बैठ जाएंगे। मेरा बच्चा अकेला झोली में पड़ा रहेगा, वो रोएगा, गुरु जी ध्यान नहीं दे पाएंगे। कोई हिंसक पशु पक्षी आ गया, मेरे बच्चे को खा गया तो दिक्कत हो जाएगी। गुरु जी के आश्रम में वो माँ वापिस दौड़ कर चली गई, दौड़ कर गई। गुरु जी अपने साधना में लग गए, चली गई। अब बच्चे को साथ में लेकर झोली में बांधकर जल भरने चले। अब जल भरने के लिए जब माँ गई, यहाँ पर गुरु जी के नेत्र खुले। 1 घंटे के बाद जब गुरु जी के नेत्र खुले तो गुरु जी ने बच्चे को देखा, झोली हिलाई, बच्चा नहीं था। गुरु जी खड़े हुए, झोली में देखा बच्चा नहीं, पूरे आश्रम में देखा बच्चा नहीं, सबसे पूछा बच्चा नहीं। बच्चे को ढूंढ ढूंढ कर गुरु जी थक गए। तब गुरु जी ने विचार करा, बच्चा नहीं मिल रहा तो करूं क्या, मेरे भरोसे पर छोड़ कर गई है, मेरे विश्वास पर छोड़ कर गई है। तो गुरु जी ने एक दुर्बा पड़ी थी, उस दुर्बा को उठाया, घास को उठाया, कुशा को उठाया और झोली में डाल दिया। झोली में डाला तो उस कुशा को डालने से एक बच्चा जन्म ले लिया। जब वो माता अपने बच्चे को और पानी लेकर वापिस आश्रम में आई, तो आते से ही उस माता ने उस झोली में देखा तो एक छोटा सा बच्चा सोया था। माता ने गुरुजी से पूछा, गुरुदेव मैं तो अपने बच्चे को लेकर चली गई थी, फिर ये झोली में बच्चा कहां से आ गया? इतने में गुरुजी ने कहा, तू मेरे विश्वास पर, मेरे भरोसे पर
मुझको कहकर गई थी, और मैंने जब उठकर देखा बच्चा नहीं था, इसलिए मैंने ये कुशा डालकर इस बच्चे को जन्म दे दिया। वो कोई दूसरी नारी नहीं थी, माता सीता थी, जिनके झोली में एक बेटा लव पहले था, और जो कुश से पैदा हो गया उसका नाम कुश था। विश्वास, गुरु पर अगर भरोसा करा है, शिव पुराण पर भरोसा करा है, तो कहीं से भी करेगा, कैसे भी करेगा। गुरु को लगा कि बच्चा नहीं है, तो उन्होंने बच्चा कुश से बना दिया, दुर्वा से बना दिया, डाब से बना दिया, पर बच्चा सामने ला दिया, क्योंकि तुमने भरोसा उस गुरु पर करा है। अगर तुमने भरोसा शिव महापुराण पर करा है, भगवान शंकर की कथा पर करा है, शिव भक्ति पर करा है, जिस मंदिर में जल चढ़ाने जाते हो, एक लोटा पानी चढ़ाने के लिए जाते हो, उस शिवलिंग पर आपने भरोसा करा है, आपने कुबेरेश्वर धाम पर भरोसा करा है, भगवान शंकर की कथा पर भरोसा करा है, महाकाल राजा पर भरोसा करा है, आपने राजराजेश्वर पर भरोसा करा है, गजानन महाराज पर भरोसा करा है, स्वामी समर्थ पर भरोसा करा है। आप भरोसा दृढ़ क्यों नहीं बनाते? आप विश्वास दृढ़ क्यों नहीं करते? कई लोग आएंगे आपके पास में आकर कहेंगे हम सब कुछ कर सकते हैं, हम पर विश्वास करो, हम पर भरोसा करो। कोई आएंगे कहेंगे आपसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने से कुछ नहीं होगा, ये मंत्र जपो, वो मंत्र जपो, ऐसा करो, वैसा करो। तो उनसे भी कह देना हमने शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में लिखा हुआ देखा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहने वाले का केवल मुख का दर्शन कर लिया जाता है तो हजारों अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। और आप कह रहे हो कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नहीं जपना चाहिए, तो शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में क्यों लिख दिया? वेद व्यास जी ने क्यों वर्णन कर दिया? किस लिए वर्णन कर दिया? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मतलब होता है हम भगवान शंकर को प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। और प्रणाम, नमः शिवाय का मतलब भी होता है कि हम तुम्हें नमन कर रहे हैं। परमात्मा को नमन करना, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण नमन करना। बहुओं से निवेदन है, अपने मायके जाओ ना, सास को नमन कर कर जाओ, सास तुम्हें 500 का नोट जरूर देगी, पक्का है। तुम्हें नहीं देगी तो तुम्हारे बच्चों को देगी। कहां जा रहा है? नानी क्या? ले ये 100 रुपए ले ये 50 रुपए ले। बोलो जी जी सही है कि गलत है? सास देगी। आप नमन कर कर तो जाओ। आप अपनी वाणी से बार बार कहते हो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जब बार बार कहते हो, बार बार उच्चारण करते हो, बार बार कहते हो, तो भगवान देवादिदेव महादेव को भी लगता है ये मुझे बार बार पुकार रहा है, मुझे बार बार नमन कर रहा है, मुझे बार बार कह रहा है, ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं इसको कुछ ना कुछ दूं। विश्वास दृढ़ कर लो अपना। और जब तुम्हारा विश्वास दृढ़ हो जाए, जब तुम्हारा भरोसा दृढ़ हो जाए, समझो जीवन का सबसे बड़ा सुख प्राप्त हो गया, जीवन का सबसे बड़ा आनंद प्राप्त हो गया। मीरा, कर्मा, नामदेव, ध्रुव, प्रहलाद, संत तुकाराम जी, संत एकनाथ जी, संत ज्ञानेश्वर, संत श्री स्वामी समर्थ, संत श्री गजानन महाराज, इनके पास में था क्या? इनके पास में विश्वास था। नामदेव जी को मंदिर के अंदर नहीं जाने दिया, नामदेव जी को उठाकर मंदिर के पीछे पटक दिया। अब मंदिर के पीछे ना तो कोई मूर्ति थी, ना कोई भगवान था, ना कोई पूजन का स्थान था, पर नामदेव जी मंदिर के पीछे पड़े हैं। कुछ भी नहीं था मंदिर के पीछे, केवल मंदिर के पीछे की दीवार थी, पर कुछ था नामदेव जी के
भरोसा। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कोई द्रौपदी की तरह बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कोई शबरी की तरह खिलाते नहीं। कौन कहता है भगवान सोते नहीं,